यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों और इस गांव की मिट्टी को मैं मनोजा पटेल प्रणाम करती हूँ। आप लोग इनको जानते हैं, तो मतलब इनको पूरे देश में, अपने देश में, पूरे विश्व में क्यों जाना जाता है? आप लोग जानते हैं क्यों लोग इनको इतना मानते जानते हैं? इसके पीछे कारण जानते हैं आप सब? जी, क्योंकि संविधान लिखे हैं और इनके विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आप अक्सर देखे होंगे, जैसे शहर में भी गांव में भी चौराहों पे इनकी फोटो लगी रहती है और इसी रूप में एकदम सूट बूट में। हेलो, ऐसा क्यों? जानते हैं क्यों लगी रहती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब परिवार से निकले थे, ये आगे बढ़े हैं और पीछे गरीबी को छोड़ते हुए एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं और पूरे विश्व के लोग इनको मतलब फॉलो कर इनके विचार को मानते हैं। भारत में भी इन्होंने संविधान लिखा, सब इनका बनाया हुआ संविधान मानते हैं, फॉलो करते हैं। इनका ये उद्देश्य था कि मैं अगर गरीबी से निकल के इस ऊंचाई पे पहुंच सकता हूँ तो आम इंसान हम लोग, आप लोग क्यों नहीं? ये इनकी फोटो इसीलिए हर जगह लगी रहती है कि लोग देखें कि ये गरीबी से निकल करके इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, इतने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, इतने अच्छे मतलब इनकी जिंदगी हो सकती है, तो हमारे बच्चों की क्यों नहीं? इसीलिए सूट बूट में इनकी फोटो हर जगह लगी रहती है, जिससे आम इंसान इनको देख के इनसे प्रेरित हो, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और ऐसे ही सूट बूट में उनको भी देखना चाहेंगे। इसी इनका मेन मकसद इसी लिए था, सूट बूट में फोटो। तो जैसे आप मतलब हर साल चुनाव 5 साल बाद आता है तो आप सब किसी न किसी को वोट देते हैं। नेताजी लोग आपके घर आते हैं, किसी भी पार्टी के रहते हैं, माता जी वोट दीजिए, बहन जी वोट दीजिए या आशीर्वाद दीजिए। तो कभी ऐसा नेताजी लोगों ने कहा है कि हाँ आप हमें वोट देते हैं, इसके बदले हम आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको स्मार्ट और आधुनिक बना देंगे? कभी ऐसा कहे हैं? क्या कभी ऐसा बोले हैं कि हम आपके बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था कर देंगे? ऐसा बोले हो कोई नेताजी? नहीं। ऐसा क्या कभी कहे हैं कि हम आपके लिए आपके गांव में 2000-4000 का कोई रोजगार दे देंगे? ऐसा कभी कहे हैं? नहीं कहते हैं। तो इसमें क्या नेताजी की ही गलती है कि आप सब लोग की भी कुछ गलती है? गलती है ना? जैसे कहाँ गलती है आप बताएंगे? बताएंगे? कहीं ना पाए, उनके आगे तो बोला ही ना पाए। कोई मतलब उनसे सवाल जवाब ही नहीं करता है कि हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। जैसे उनको आपकी चिंता नहीं है, आपके बच्चों की चिंता नहीं है, लेकिन नेताजी को अपनी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है। हाँ, अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए उद्योग लगाना है और अपने बच्चों को राजनीति में सेट करना है, ये पता है। लेकिन आपकी चिंता नहीं, ना आपके बच्चों की, ना आपके गांव की। इसमें कहीं न कहीं आप सबका भी हाथ रहता है, क्योंकि जब आप उनको मतलब कि बार बार वोट देते हो, उनको लगता है चलिए जनता हमें जिता ही रही तो हम इनको नहीं भी देंगे, अगली बार भी ये हमें चुनेंगे। जब आप उनके अंदर डर पैदा करिए कि अगर आप हमारे अनुसार हमारे गांव में,
होगा, फिर वो काम करेंगे। जब उनके मन में आप लोग डर नहीं पैदा करते हैं तो वो भी काम नहीं करते, वोट लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद ही आते हैं। इसमें कहीं न कहीं गलती सबकी रहती है। जब आप सवाल जवाब करेंगे तो वो उसका जरूर कुछ ना कुछ जवाब देंगे ही आपको। जैसे मैं अकबरपुर विधानसभा से 2027 का प्रयास मैं भी कर रही हूँ चुनाव लड़ने का। हमने उसका नाम रखा है अकबरपुर बदलाव यात्रा 2027। उसमें हम 3 चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो हमारा ये फोकस है कि आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको हम स्मार्ट और आधुनिक बनाएंगे, जिससे प्राइवेट स्कूल बहुत महंगा है, आम इंसान उसमें अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाता है। तो मेरा वही मेन मकसद है कि हम वैसे ही क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसमें व्यवस्था करेंगे, जिससे आपका भी बच्चा वहां जाके वही शिक्षा प्राप्त कर सके जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है बच्चों को। और दूसरा हमारा मेन फोकस ये रहेगा, जैसे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा हाई स्कूल करके छोड़ देता, कोई इंटर, कोई बीए, बीएससी, किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती इसलिए नहीं पढ़ पाता, कोई कंफ्यूज रहता है कि अब हम क्या करें, इसलिए भी नहीं पढ़ता है। तो एक तरह से मैं कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था वहाँ करूंगी, बच्चा वहाँ जाके समझ सके कि मतलब हम हाई स्कूल किए हैं तो उसके बाद कौन सा, मतलब जैसे मान लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति कम है तो उस लेवल का कौन सा सस्ता कोर्स हो हम कर ले, तो इससे हमें 10-12 हजार 20 हजार तक की कोई नौकरी मिल जाए। वहाँ जाके मतलब वो जानकारी प्राप्त करें, चाहे जैसे कोई रोजगार वगैरह करना चाहे, कोई बिजनेस, उसके बारे में भी वहाँ व्यवस्था रहेगी। तो वहाँ जाके वो जानकारी लेके या और भी तमाम चीजें, लोन वगैरह अगर बच्चा लेना चाहे तो वहाँ वो भी व्यवस्थाएं रहेगी कि जानकारी प्राप्त करें, कैसे कैसे हम करें, कैसे मिल जाएगा। तो जो है कि वहाँ जाके ले सकते हैं। और उसके बाद मेरा तीसरा फोकस ये रहेगा कि आपके गांव में मैं छोटा मोटा रोजगार दे सकूं। जैसे गांव की महिलाएं दोपहर का जो खाली टाइम है उसमें जाके 2 घंटे 4 घंटे जो जिस लायक रहेगा भाई उसको उस टाइप से कुछ काम दिया जाएगा, अपना काम करके वहाँ सुबह शाम अपना काम करे, बाकी दोपहर में वहाँ काम करके, बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरा प्रयास रहेगा 2000-4000 तक का ऐसा मैं कुछ कर सकूं। तो 2000-4000 से भी आप लोग को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कह रहे हैं, हाँ छोटी सी बात है। मेरा प्रयास रहेगा आप लोग के पास, इसीलिए मैं आई हूँ। हमारा आप सबसे परिचय तो नहीं था, इन दीदी का इनसे था, तो इनसे हमने कहलवाया कि इन दीदी के गांव में एक कार्यक्रम छोटा सा हम करना चाहते हैं, आप सहयोग कर दे, माता लोग को इकट्ठा कर दे। तो बहुत बहुत मतलब आपको उसके लिए धन्यवाद है। तो दीदी ने प्रयास किया और हम कई बार कॉल किए तो रास्ता भी बताई हमको कि हाँ ऐसे ऐसे आइए। तो यही मेरा प्रयास है। तो ये योजना मेरी उचित है, सही है। तो क्या आप लोग 2027 में हमें सपोर्ट करेंगे? एक बार आप लोग प्रयास, मतलब मैं इस क्षेत्र में उतरी हूँ, एक बार मुझ पे भी भरोसा करिए। आप सब जैसे उम्र काफी है, आप सबकी करीब 25-30 साल से वोट दे रहे हैं, किसी न किसी को देते हैं, उसमें जीतता एक है, बाकी सब हार जाते हैं। क्या कभी जीतने वाले ने या हारने वाले ने ही पूछा आपसे कि हाँ हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके गांव के लिए कुछ कर दें? कभी ऐसा नहीं। तो हमने ये प्रयास किया है, आप लोग उसमें सपोर्ट करिए, यकीन मानिए आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी। हम प्रयास यही रहेगा, जो करके जा रहे हैं उसको करके दिखाएं। जी, हम कई गांव में मतलब गए तो कुछ लोग, मतलब हम इस
इस बिरादरी के हैं तो इन्हीं को वोट देंगे। आप ये चीज न देखिए माता जी, आप ये देखिए आपका कहाँ फायदा है, आपके बच्चे का कहाँ फायदा है, आपका गांव का विकास कौन कर रहा है, आप वो फायदा देखिए ना। जाति और बिरादरी वाले क्या आपको अलग कुछ देख जाते हैं? नहीं है। जहाँ से हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ही दीजिए, हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट आता है, अभी चुनाव आएगा तो तमाम लोग आएंगे, अगर वो मुझसे बेहतर है आप उनको चुनिए। जहाँ से आपको फायदा मिले, आपको अपने बच्चे का फायदा नजर आए, गांव का विकास नजर आए, उन्हीं को चुनिए, ये हमको ही न चुनिए। आप सिर्फ अपना फायदा, अपने बच्चों का फायदा देखिए, और जाति और बिरादरी कोई मायने नहीं रखती है। आप कई सालों से देते आ रहे होंगे, जाति या बिरादरी के नाम पे कभी कोई फायदा हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ ना। तो आप सिर्फ वहाँ फायदा देखिए जहाँ से आपका फायदा हो, बच्चे का फायदा हो, आपके गांव का फायदा हो। अब तो आप देखिए कुछ दिनों में जाति और बिरादरी ये धीरे धीरे समाप्त होगी। आप देखिए आजकल दूसरी बिरादरी में भी लोग शादी विवाह कर रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए जब ये बिरादरी धीरे धीरे समाप्त होगी, गांव की तरक्की और देश की सबकी बढ़ेगी। जी माता जी, आप मायावती थोड़ काम किए रहे जी अर्जन यंत्र लगाए जी, थोड़ जौन गुंडागिरी होत रहा ओका थोड़ कम किए रहे, लेकिन अब कहाँ हो पावत बा। जी जी जी, तो वही हम कह रहे हैं माता जी, अब जो आपका फायदा करे, जो आपके बच्चों का, हमने एक भाई विजन रखा है, आपको हमारा मतलब कि अच्छा लग रहा हो, हमारी सोच अच्छी लग रही हो तो आप सपोर्ट करिएगा। अगर हमारी सोच आपको नहीं अच्छी लगती है, मुझसे बेहतर कोई आपको आके बता रहा है अपनी सोच, आप उनको चुनिएगा, लेकिन आप अपना फायदा देखिए, अपने बच्चों का फायदा देखिए। बस मैं यही कहने आई थी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा जरूर एक बार। जी जी माता जी, तो हमने आज तक तो इतना बतेबे ना कि है कोनो बात क्यों आज तक कहीबे ना कि इसकी तोरे बच्चे के लिए या आपके लिए जो है इतना हम सुविधा देंगे, सही रास्ते पर लाएंगे। आज तक कोई ये सब सिस्टम यहाँ तक आज तक कोई बात ही नहीं किया। मैं और गांव में जैसे गई, माता जी लोग यही कही कि ऐसे सब आते हैं बोल के जाते हैं। हमने कहा तो आप कई सालों से किसी न किसी को वोट दे रही हैं, सब कह के गए, आप दी, तो एक बार आप हम पे भी भरोसा करिए। अगर हम उस आपके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो 5 साल ही ना, उसके बाद अगर हम काम नहीं करते आप हमें भी हटा दीजिएगा कि नहीं माता। जब एक बार आप भरोसा करेंगे तभी तो हमें देखेंगे भाई। जी जब आप लोग सहयोग करिए तब जी, तो इसी उद्देश्य के साथ से मैं आपके गांव में आई थी। आप सबसे ये हुआ कि मुलाकात करूंगी तभी तो एक दूसरे को जानूंगी, अपनी बात भाई तभी तो मैं रखूंगी। तो दीदी के माध्यम से यहाँ आना हुआ, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा जरूर। मैं ये नहीं कहती मुझे ही दीजिए, मुझसे बढ़िया विकल्प आपको मिले आप उनको चुनिए, लेकिन ये है कि आप अपना फायदा अपने बच्चों का जरूर देखिएगा। मेरा सबसे यह ज्यादा फोकस शिक्षा पे है, जिससे बच्चों को आज के युग में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही है वही प्राइमरी स्कूल जो गाँव का है वहाँ मिले, जिससे ये बच्चा भी कंपटीशन में फाइट कर सके और लड़ सके अन्य बच्चों की तुलना में। यही मेरा सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे है। तो विचार अच्छा लगे तो आप लोग एक बार सपोर्ट करिएगा और एक बार हमें मौका दीजिएगा जरूर। मैं बीच बीच में आके मिलती रहूंगी। दीदी कही कि काम का सीजन है, हमने कहा दीदी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, मुझे पता है इस समय काम मतलब चल रहा है, तो 10 मिनट आप सबसे कह दीजिएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं। हमने 10 ही मिनट लिया, आप लोग आने में लेट हो गए हैं, तो कोई गलती हो तो माफ करिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर।